हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करेंट गुरु विद के। डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही जोशवर्धक टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि आज का दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज का टॉपिक इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त से रिलेटेड है दोस्तों। आज के दिन ही हमारा देश लगभग 200 वर्षों की गुलामी के जंजीरों से मुक्त होकर आज़ाद हुआ था। दोस्तों, आज के दिन ही हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और इस आज़ादी को हम लोग त्योहार के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान और अलग अलग प्रोग्राम को करके करते हैं। दोस्तों, 15 अगस्त मनाने का मेन उपलक्ष्य है कि हमारे देश को आज़ाद कराने में जो वीर शहीदों ने जो अपनी कुर्बानी दी है, उन्हें हम याद कर सके, उनके इस कुर्बानी को नमन कर सके। उन सभी देशभक्तों को याद करते हैं जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, शहीद हो गए और अपने देश को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराया। हमारे देश की आज़ादी की शुरुआत प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की सिपाही विद्रोह से जाना जाता है। दोस्तों, सिपाहियों ने और नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उसके बाद गांधी जी का आगमन 1915 से, जो दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद उनके आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इस तरह से अनेक आंदोलन ने देश को आज़ाद कराने में मदद की है। दोस्तों, यूरोप वासियों ने लगभग 17वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना पैर जमा लिए थे और अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाते हुए पूरे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ पूरे भारत में अपना अधिकार जमा लिया था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 के अनुसार भारत पर सीधा आधिपत्य ब्रिटिश के राजशाही का हो गया था। दशकों बाद नागरिक समाज ने धीरे धीरे अपना विकास किया और इसके परिणाम स्वरूप 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है। एयू हुम ने इसकी स्थापना करी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश काल के सुधारों के रूप में जाना जाता है दोस्तों, क्योंकि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद आता है 1919 में, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की सहभागिता, कांग्रेस द्वारा असहयोग का अंतिम फैसला और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा मुस्लिम राष्ट्रवाद का उदय। दोस्तों, 1947 में स्वतंत्रता के समय तक राजनीतिक तनाव काफी बढ़ गया था और इस राजनीतिक तनाव के कारण भारत और पाकिस्तान का गठन होता है। दोस्तों, देश के सेनानियों ने 1929 में ही लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी और उसकी घोषणा कर दी गई थी। दोस्तों, उससे पहले हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित किया और इस तरह से स्वतंत्रता दिवस का आयोजन भारतीय नागरिकों के बीच राष्ट्रवादी ईंधन झोंकने के लिए किया गया और स्वतंत्रता देने पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार को मजबूर कर दिया। कांग्रेस ने 1930 और 1950 के बीच 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। दोस्तों, देश के शहीदों ने अपनी कुर्बानियां देकर आज हमें एक आजाद भारत दिया है। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 की बात है, जब हमारा देश आजाद हुआ। देश दो भागों में बढ़ जाता है, जो आज भारत और पाकिस्तान है। दोस्तों, आज का टॉपिक 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे से इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, आपकी नॉलेज के लिए, आपके अंदर देशभक्ति भरने के लिए। आइए शुरू करते हैं। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? दोस्तों, इसमें कोई ऑप्शन की जरूरत नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, 15 अगस्त 1947 को। यह दिन कभी भुलाया नहीं जा सकता और उम्मीद करता हूं सभी भारतवासी को यह दिन याद होने चाहिए। 15 अगस्त 1947। अगला प्रश्न, भारत पर ब्रिटिश राज कितने वर्षों तक रहा था? दोस्तों, यह हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्षों तक हमारे देश पर शासन किया और उन शहीदों ने, उन सेनानियों ने जो अपने जान की बाजी लगाकर शहीद होकर अपने देश अंग्रेजों के जंजीरों से, बेरियों से मुक्त किया है और अंग्रेज लगभग 200 वर्षों तक हमारे देश पर शासन किया। राइट आंसर ऑप्शन सी, 200 वर्षों तक। दोस्तों, भारत के विभाजन की घोषणा किस अंग्रेज ने की थी? दोस्तों,
लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में जून 1947 में 10 जून आई थिंक सो 10 जून का तारीख था 1947 में भारत के विभाजन पे फैसला हुआ और 14 अगस्त को पाकिस्तान भारत से अलग हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया था? दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी माउंटबेटन योजना। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है? दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी रेड क्लिफ रेखा। अगला प्रश्न, भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारत में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए 14 अगस्त को। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने लाल किले पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? दोस्तों उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने लाहौरी गेट पर लाल किले के बाहर झंडा फहराया था। राइट आंसर ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तब से आज तक लाल किले पर देश के प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया जाता है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी पिंगली वेंकैया ने। क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? राइट आंसर ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947 को। ग्यारहवा प्रश्न, 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई जाएगी? दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी 76वीं वर्षगांठ होगी। 12वां प्रश्न, इस साल 2023 में हम अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे? दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। 13वां प्रश्न, दोस्तों इससे पहले कि वर्षगांठ और स्वतंत्रता दिवस में कंफ्यूज नहीं होना है, 73वीं वर्षगांठ है और 77वीं स्वतंत्रता दिवस है। 13वां प्रश्न, स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को भारत का ध्वजारोहण कौन करता है? अभी पीछे बात की हमने, देश के प्रधानमंत्री और ईश्वर हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। 14वां प्रश्न, आजादी के अमृत महोत्सव शुभारंभ कब हुआ? दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए 12 मार्च 2021 को। अगला प्रश्न, आजादी के अमृत महोत्सव का समापन कब होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी 15 अगस्त 2023 को। 16वां प्रश्न, वर्ष 2022 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अभियान को शुरू किया था? हर घर तिरंगा अभियान। दोस्तों ऑप्शंस है, राइट आंसर ऑप्शन ए हर घर तिरंगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हर घर तिरंगा अभियान। 17वां प्रश्न,
स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर सबसे ज्यादा बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किसके नाम है? किस प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा बार झंडा लाल किले पर फहराया है? दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। 18वां प्रश्न, 9 बार ध्वजारोहण का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? राइट आंसर ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। 19वां प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 9वीं बार तिरंगा फहराते हुए कौन सा नया नारा दिया? दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों, सारे प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे वीडियो को अंत तक देखें और ध्यानपूर्वक देखें। 20वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 3:2। 21वां प्रश्न, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी, 22 जुलाई 1947 को। 22वां प्रश्न, भारत के अलावा निम्न में से कौन सा देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? ऑप्शन एफ, उपयुक्त सभी, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, बहरीन, लिechtenstein। ये सभी 5 देश 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 23वां प्रश्न, भारत का झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा किसने लिखा है? दोस्तों बहुत ही प्यारा गीत है। राइट आंसर ऑप्शन डी, श्यामलाल गुप्त पार्षद। 24वां प्रश्न, हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी, 22 जुलाई को। 25वां प्रश्न, राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? दोस्तों राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में कंफ्यूज नहीं होना है। जनगण मन के रचयिता जनगण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर है और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। राइट आंसर ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? दोस्तों इसका आंसर मैंने पिछले क्वेश्चंस में दे दिए। राइट आंसर ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। बहुत ही अच्छा गीत वंदे मातरम। 27वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? जलीय जीव की बात हो रही है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन सी, गंगा डॉल्फिन। 28वां प्रश्न, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन डी, सी राजगोपालाचारी। ये क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यह कथन किसका है? एक ध्वज झंडा न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता न हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। 30वां प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19A। 31वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्म चक्र का रंग क्या है? दोस्तों आपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को देखा होगा, तो उसका रंग है गहरा नीला। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में
कितनी तीलियां होती है? दोस्तों आपने बचपन से पढ़ते होंगे, राइट आंसर इज ऑप्शन सी 24 तीलियां। 33वां प्रश्न, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया था? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन डी कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। 34वां प्रश्न, भारत राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? दोस्तों आपने अपने स्कूल्स में स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के प्रोग्राम में राष्ट्रगान को गाया होगा। पूर्ण रूप से गाने में जो समय लगता है वो है 52 सेकेंड। राइट आंसर ऑप्शन डी 52 सेकेंड। 35वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी 1896 ईस्वी में, 1896 ईस्वी में। 36वां प्रश्न, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए शीर्ष भाग। 37वां प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम से महत्वपूर्ण आंदोलन जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन की अपनी अलग भूमिका है, जो कि 1942 में अगस्त 1942 में शुरुआत हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी 1942। 38वां प्रश्न, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया? दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक ने। दोस्तों महत्वपूर्ण नारे से रिलेटेड आपके एग्जाम से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। करो या मरो का नारा हे राम और भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। पूर्ण स्वराज और आराम हराम का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। संपूर्ण क्रांति की बात जयप्रकाश नारायण ने किया। साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा भगत सिंह ने दिया। दोस्तों हमारे देश के शहीद लोगों में आपको मालूम होगा 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को एक साथ फांसी की सजा दी गई थी। दोस्तों महान शहीदों में भगत सिंह, सुखदेव, खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, उधम सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद, न जाने कितने लोगों ने अपनी जान को निछावर कर दिया हमारे देश को आजाद कराने में। दोस्तों हमारा फर्ज बनता है, हमारा दायित्व बनता है कि हम उनकी कुर्बानी को याद करें। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का आह्वान किया? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में। राइट आंसर ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। 40वां प्रश्न, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपके अंदर थोड़ा सा भी जोश पैदा किया हो अपने देश के प्रति, दोस्तों मैंने 40 क्वेश्चंस अपने देश की आज़ादी से संबंधित लेकर के आया हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपके एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।